ये तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब आएंगे इधर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। केमिकल क्लासिफिकेशन का भी दो तरीके से करते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर या मिक्सचर। हम लिख देते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस और मैटर में क्या अंतर होता है पहले समझो। सब्सटेंस आर दोज मैटर व्हिच शो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी सब्सटेंस वो होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करें, बट ऑल द मैटर डू नॉट शो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी सभी मैटर केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करती, यानी इनकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ऑल द सब्सटेंस आर मैटर बट ऑल मैटर आर नॉट सब्सटेंस। सब्सटेंस नहीं कह सकते, यानी प्योर सब्सटेंस भी कितने प्रकार के फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे इनका हम। तो क्लासिफिकेशन करने पर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं एक होता है एलिमेंट और एक होता है या कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एक सिंगल टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या हो गया भैया? एलिमेंट। एलिमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक आता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है भैया मेरा मेटलॉइड। मेटलॉइड्स होते हैं 7, ओनली 7 मेटलॉइड्स हैं। मेटल क्या होते हैं? इट इज द एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को खो दें, वो क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। और जो भैया गेन करें एलिमेंट, दो एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे मैं बताने की कोशिश करूं तो सोडियम है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो सोडियम में देखें तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 11। प्रोटॉन कितने भैया? 11। अभी ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2 8 1। अभी इसको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 7 और चाहिए, नामुमकिन है कि 7 किसी से ये गेन कर ले। तो ये क्या करेगा? इसको लूज करेगा। जब लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, तो कहने का मतलब क्या है? Na पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस पर कितने? 10 रहेंगे और प्रोटॉन भी कितने इस पर? 11। अभी कौन ज्यादा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसीलिए कहते हैं मेटल। यानी एलिमेंट, दो एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन को, वो मेटल कहलाते हैं। जो गेन करे, जैसे Cl क्लोरीन है 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर 287। तो ये अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए उसको कितना चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो गेन कर लेता है, इसलिए उसका आ जाता है Cl नेगेटिव। उसका क्या आ जाता है? Cl नेगेटिव। तो वो क्या कहलाता है भैया? नॉन मेटल कहलाता है। अब मेटलॉइड क्या कहलाते हैं? ना तो ये मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, बट इट हैव अ इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी बिटवीन किसके? मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे आर्सेनिक हो गया, पोलेनियम हो गया, टैलियम हो गया, और ये सब नॉन मेटलॉइड्स कहलाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक का फिक्स रेशियो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, बट फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे H2O C6H12O6। जैसे H2O की बात करें तो इसका फिक्स रेशियो कैसे? 2, यानी H रेशियो O देखें तो 2H है और रेशियो O है तो 1 O है, 1 O है। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का कितना? 1। रेशियो इसका कितना होता है? 16। तो इसका काट है 1:8 में, यानी पानी जब बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन ऑफ वाटर कब होगी? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा तो ये बनेगा। तो
हमारा जो चैप्टर इसकी उत्पत्ति हुई मेटल एंड नॉन मेटल की, कहां से? मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में भी प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस में दो होते हैं क्या? एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये क्या है मेरे? मेटल और नॉन मेटल में कह सकता हूं ये एलिमेंट है किसके? प्योर सबस्टेंस के। प्योर सबस्टेंस के यानी मैटर के। मैटर के प्योर के मैटर के क्लासिफिकेशन का केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद करता है हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्योर सबस्टेंस, यानी प्योर सबस्टेंस के ये पार्ट्स है, यानी मेटल एंड दोज एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। और नॉन मेटल क्या बोलेंगे? दोज एलिमेंट व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करने की? गेन इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। अब देखो मिक्सचर को समझ लो, बट पार्ट नहीं है मिक्सचर का, आगे चैप्टर में, तो इसको समझ लेते हैं। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। पहला देखें होमोजीनियस। पहला देखें होमोजीनियस। होमोजीनियस। दूसरा देखें तो हेट्रोजीनियस। यानी होमोजीनियस कौन से होते हैं? देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सॉल्यूशन। उनका कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं शुगर प्लस वाटर। एग्जांपल ले रहे हैं शुगर प्लस वाटर, यानी शुगर का सॉल्यूशन देखें पानी के साथ, तो ये शुगर पूरी की पूरी डिसॉल्व होगी पानी में। ऐसा नहीं है कि पहले हमने डिसॉल्व कर दी वो तल में बैठ जाए, बॉटम नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। बॉटम में नहीं बैठती। तो इसका जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो क्या यूनिफॉर्मली होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होता है। और हेटेरोजीनियस इसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे सैंड प्लस वाटर। सैंड प्लस वाटर, वाटर में हम सैंड घोले हैं, जब तक हम स्टीयर करते रहेंगे सैंड हमको लगेगा कि घुल रही है, बट आफ्टर सम टाइम few minutes we notice that the sand particles settle down at the bottom. बॉटम में ये सेटल डाउन हो जाएंगे। यह